बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम आपको बताते चलें कि गेंटक फॉर आईटी से कि पीपीसीसी की जो मीटिंग हुई है हंगामी तौर पे वो आज 13 अक्टूबर को हेल्ड हुई है। और उसमें जो आज चेयरमैन है उन्होंने गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक रिज़ल्ट की डेट्स का ऐलान किया है। तो इसके मुताबिक जो पहली डेट आई है वो है इंटरमीडिएट एनुअल 2021 की, जो कि तय की गई है 14 अक्टूबर 2021। और इसका उन्होंने टाइम दिया है 5 पीएम। जी। तो दो रिज़ल्ट हमारे आने थे। पहले पहले मैट्रिक का आना था, उसके बाद पहले इंटर का आना था, उसके बाद मैट्रिक का आना था। तो जो इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन की डेट आज पीपीसीसी की मीटिंग में जो कि 13 अक्टूबर को ही है, उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि 14 अक्टूबर शाम 5 पीएम 5 पीएम को ये इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा, और ये आल बोर्ड्स की डेट है। तो इसके बाद जो दूसरी डेट इन्होंने फाइनल की है वो है मैट्रिक की। मैट्रिक एनुअल 2021 की डेट है और वो है 16 अक्टूबर 2021 की, और इसका टाइम भी इन्होंने दिया है 5 पीएम। जी। इन दोनों डेट्स पे रिज़ल्ट अनाउंस होगा। पहले इंटरमीडिएट का होगा 14 अक्टूबर को, उसके बाद मैट्रिक एनुअल 2021 का होगा जो कि 16 अक्टूबर को अनाउंस होगा। और इसके बाद मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इसको मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ इसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो है स्पेशल एग्ज़ाम्स की। स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हैं ये भी हेल्ड होने हैं, और ये ज़ाहिर सी बात है इंटरमीडिएट और मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद अनाउंस होने हैं। तो स्पेशल एग्ज़ाम जो हैं ये इसको हम कई लोग सवाल करते हैं कि सप्ली कहेंगे कि नहीं कहेंगे। खैर ज़्यादातर ये उन तलबा तालबात के लिए होते हैं जो जिनको ये इंटर का या जो मैट्रिक का रिज़ल्ट जो होता है, जो पासिंग होते हैं, जो पास करके होते हैं। एक तो होता है ना, जिसे कहते हैं स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं और पेपर देने के बाद जो स्टूडेंट ने जो रिज़ल्ट आता है, कुछ बच्चों ने 11वीं के दिए हैं और 12वीं में उनको पास कर दिया गया है 11वीं के मार्क्स के बिना पे। और जिन बच्चों ने 12वीं के दिए हैं उनको अगर उनका रिज़ल्ट या मार्क्स कम लगें तो उनके लिए जो स्पेशल एग्ज़ाम है वो दिए जाते हैं। इसके लिए तरीकाकार ये होगा कि बोर्ड में जाके उन्हें स्टाम्प देना होगा, और इस स्टाम्प के बाद वो क्या कहते हैं अपना दाखिला जो है वो अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकते हैं। रिज़ल्ट कैंसिल करवाने का उन्हें स्टाम्प देना होता है। स्टाम्प इस बात पे देना होता है कि को अपना जो रिज़ल्ट है वो दोबारा उसको क्लेम नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो जो पहला एग्ज़ाम है वो है इंटर का, इंटरमीडिएट एंड स्पेशल एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम्स। और ये हैं जनाब 2021 के। जो इनकी डेट रिलीज़ की गई है वो की गई है 27 नवंबर 2021 सैटरडे की। और इसी तरह जो दूसरा एग्ज़ाम इन्होंने लेना है वो है ज़ाहिर बात है इसके बाद मैट्रिक का लेंगे। तो मैट्रिक स्पेशल एग्ज़ाम्स 2021 जो हैं वो हेल्ड होंगे। इनकी डेट दी गई है 17/12/2021 यानी 11/12 यानी 11 अगस्त 2021, और ये भी दिन आता है सैटरडे को। तो इंशाल्लाह इस लिहाज से ये दोनों क्या कहते हैं एग्ज़ाम तरतीब पाएंगे। तो इनका रिज़ल्ट भी बाद में आएगा। जो स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो कल रिज़ल्ट है इंटरमीडिएट का है 14 अक्टूबर को 5 बजे शाम को। इसकी हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन काफ़ी हद तक काफ़ी बोर्ड्स जो हैं उनको कवर किया जाए और उनकी डिटेल आपके सामने पेश की जाए। ख़ास तौर पे जो डिटेल होती है, कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो हम गेंटक फॉर आईटी के स्पेशल्स अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा कि टॉप 10, टॉप 100, और इसी तरह जो है साइंस अगर मिल सके तो करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते। खैर 14/10 को कल इंशाल्लाह रिज़ल्ट होगा, तो कोशिश करेंगे हम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसी करें जो आम बंदों को नहीं पता होता, या आम बंदों को रिज़ल्ट वो चाहिए होता है लेकिन वो बोर्ड रिलीज़ नहीं करता, यानी कि कुछ अपनी सर्च भी होती है।
तो इंटर का इंशाल्लाह कल कल करेंगे, इसी तरह मैट्रिक का हम बाद में करेंगे। जी, तो ये थी मेरी न्यूज़। इसके लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह गेंटेक फॉर आईटी के हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट्स से आगाह करते रहेंगे। वैसे इंटरमीडिएट एनुअल एग्ज़ाम्स 2021 जो हेल्ड हो रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स, चूँकि स्कीम जो है वो पासिंग स्कीम है, पासिंग स्कीम के लिहाज से ये है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि लेट भी उसी के लिए हुआ था, कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि फ़ेल हो चुके हैं, जिनके 33% से कम हैं। दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, एक फुल फेल होते हैं और एक वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सप्ली पे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को पास कर देने की अप्रूवल थी, वही गवर्नमेंट से लेनी थी। इंशाल्लाह इसी उम्मीद पर रिज़ल्ट शाया होगा। और इसके बाद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन एब्सेंट नहीं हुए, उनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया था पीछे आया हुआ था, इंशाल्लाह कल उसे भी अनाउंस कर दिया जाएगा, जो एब्सेंट हुए हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिन्होंने 11वीं का दिया होता है लेकिन 12वीं का दाखिला नहीं भिजवाया होता। जिन्होंने दाखिला नहीं भिजवाया उनका स्टेटस भी यही है जो एब्सेंट का होगा, या इसी तरह ही स्टेटस इंशाल्लाह हम बाद में आपके सामने अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा अगली चीज़ होती है, वो होती है पोजीशंस की। पोजीशंस किस तरह की आती हैं? कोरोना के हालात जो हैं इनमें देखते हैं कि गवर्नमेंट हमें लो करती है पोजीशंस आउट करना कि नहीं करना। तो इसके लिए भी जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक उसमें तो इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि हमने इसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं उनको अनाउंस करने के बाद हमने इसका ज़िक्र करना है कि नहीं करना है, कि हमने इसके फंक्शनल एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस होती हैं उनमें हमने इनको रिज़ल्ट्स को अनाउंस करने के बाद उन पोजीशंस को भी देना है कि नहीं देना। तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आ रहा है आपको बताते चलेंगे। इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों का रिजल्ट जो तैयार हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। इसकी अब हम अगली तैयारी कर रहे हैं जो कि 11th और 9th के रिज़ल्ट की तैयारी है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी पूरा हो जाएगा, उसकी डेट्स भी इंशाल्लाह बाद में आएंगी तो हम आपको आगाह कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा कोशिश यही की गई थी कि ऐसे बच्चों को जो कि फ़ेल हैं उनको पास किया जाए, इंशाल्लाह पास होंगे और इसके बाद जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम के पेपर होंगे। क्योंकि जो सारे बच्चे होते हैं असल में दो तीन किस्म के बच्चे होते हैं। एक बच्चे तो वो होते हैं ना जो जिन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, जिन्होंने आगे एडमिशन लेना होता है, उनके लिए जो मार्क्स होते हैं वो बड़े काउंट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर जो हैं इम्प्रूवमेंट की तैयारी भी करते हैं, वो इम्प्रूव के पेपर भी देते हुए नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है कि उनको जो आगे एडमिशन मिलना होता है वो मार्क्स की बिना पे मिलना होता है। तो जब उनके मार्क्स कम आएंगे तो पक्की बात है यहाँ वो रीचेकिंग करवाएंगे, यहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट की ट्राई करते हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट के पेपर हैं इस दफ़ा ये कहा गया है कि वैसे इम्प्रूवमेंट जो हैं इस दफ़ा जो स्टूडेंट पास कर जाएंगे, जिनकी पासिंग हो जाएगी, यानी कि इसको हम कहते हैं जिनकी इंटर की पूरी जो क्लास है वो पास हो जाएगी, वो इम्प्रूवमेंट के पेपर देने के अहल होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ 11th के पेपर देने होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने 11वीं के पेपर दिए होते हैं वो दोबारा 11वीं में बैठना चाहें तो अगर वो अपना जो रिज़ल्ट है 11वीं का उसको कैंसिल करवा के दोबारा 11वीं क्लास में बैठते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना जो इम्प्रूवमेंट का चांस है वो अवेल कर लिया है। उन्होंने वो इम्प्रूवमेंट का चांस जो है वो गेट कर लिया है। अब वो इंटर पूरा पास करने के बाद जो स्पेशल एग्ज़ाम होता है या 2 साल तक ट्राई होती है इनके इम्प्रूवमेंट की, अगले कोई किसी भी रिज़ल्ट से पहले पहले अमूमन 2 साल ही होता है, 2 साल उनको चांस मिलता है और चांस एक ही होता है। अब उस चांस में ये होता है कि कोई स्टूडेंट जो है पहले अप्लाई कर देते हैं लेकिन वो फेल करते हैं पहले साल। फॉर एग्जाम्पल इस मिसाल में देख लेंगे 2021 में जो बच्चे इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर देंगे, अगर उनको 2021 में लगा अगले साल में 22 में उन्होंने पीयर होना है या 23 तक वो चलेंगे एनुअल एग्ज़ाम तक, उनका चांस होता है इम्प्रूवमेंट का। अगर उन्हें 2022 में ये फील होता है कि वो इम्प्रूवमेंट का पेपर नहीं दे पाएंगे तो इस सूरत में वो अपना जो है यहाँ तो दाखिला ही नहीं भेजेंगे। अगर दाखिला भेजेंगे तो वो
एप्लीकेशन देंगे कि हमने इस साल पेपर नहीं देने, हमारा चांस महफूज रखा जाए, हम अगले साल पेपर देंगे। और इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि पेपर दे के उस एब्सेंट हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उसमें आपने अपीयर होना है तो कुछ बातें जो हैं मैंने चैनल पे शेयर की हैं, कुछ शॉर्टकट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मार्क्स को बेहतर करने के लिए जो इम्प्रूवमेंट के पेपर देने होते हैं उसमें नंबर एक तो सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करें, कभी भी कोशिश ना करें ग्रुप वाइज अप्लाई करने का। अमूमन नतीजा जो है वो नेगेटिव ही निकलता है। बहुत कम क्या तकरीबन ना होने के बराबर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप वाइज में इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। वरना ज़्यादातर जो अ, वरना ज़्यादातर जो सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करने वाले होते हैं उनके ज़्यादातर मार्क्स इंप्रूव का स्टेटस लगा मैंने देखा है। बाकी ग्रुप वाइज जो हैं उतने ज़्यादा इतने ज़्यादा इंप्रूव करते नज़र नहीं आते। इसलिए आल पंजाब बोर्ड्स के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी इन तमाम बातों की समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह रिज़ल्ट के साथ मिलते हैं और कोशिश है हमारी कि आपको मुफीद इन्फॉर्मेशन मिले। और गुजारिश ये है कि वीडियो को लाजमी शेयर करें और जो इसके बाद की इन्फॉर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह आप तक ठीक ठीक पहुंचाऊंगा। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।